हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई है। और इस प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत आपको आज हम वर्कशीट 15 बताएंगे। आपको वर्कशीट 15 कैसे हल करना है और कैसी पूरी करना है, क्योंकि आपका शैक्षिक सत्र स्टार्ट हो चुका है। शैक्षिक सत्र जो 2024-25 में आपको ये जून में ही मिल चुकी थी, अप्रैल में ही मिल चुकी थी, जिसे आपको पूर्ण करना है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 15। वर्कशीट 15 में क्या कहा है, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इस चित्र को देखना है, सोचना है और इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो हमें इस चित्र को देखने से ये समझ आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नदी है और नदी में ये कुछ बच्चे कुछ चीज़ चुन रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बच्चे क्या चुन रहे होंगे, आप सोच सकते हो। ये बच्चे जो हम प्लास्टिक वगैरह या जो ख़राब वस्तुएं होती जो नदी में फेंक देते हैं, उन्हें ये चुन के थैले में अलग कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। क्योंकि यदि मान लो यहाँ पे ये प्लास्टिक वगैरह रहती हैं तो ये जो हमारे नदी के जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो उसको प्रदूषण से बचाने के लिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की जो गंदगी है, गंदी चीज़ें जो पानी में बह रही हैं, उन्हें चुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या है, इसके बारे में, इस चित्र के बारे में 5 वाक्य भी लिखने को कहा है। तो 5 वाक्य में क्या लिख देंगे, यह एक नदी है, लिख दी एक नदी। यहाँ 3 बच्चे हैं, देखो 1 2 3 बच्चे दिख रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा वाक्य बनेगा, नदी से नदी से बच्चे नदी से कचरा उठा रहे हैं। बच्चे नदी से कचरा उठा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ जो कचरा, जो पॉलीथीन वगैरह है जिस प्रकार की भी, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, नदी से उठा रहे हैं। फिर चौथा है, बच्चों के मुंह में मास्क लगे हैं। देखिए ये तीनों बच्चों के मुंह में क्या लगे, मास्क। जो गंदगी से जो गंद बदबू आ रही है उसको यानी कि उनके शरीर में ना जाए, नाक के माध्यम से, इसलिए क्या लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। और नदी का जल नीला है और उस नदी का जल कैसा है, नीला है। तो इस प्रकार से आप अपने मन से भी 5 वाक्य बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। तो क्या करना है आपको, ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाना है यहाँ पे जो हमारी मर्जी के बिना कहाँ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। तो बता सकते हैं कि हमारी मर्जी के बिना कौन घर में रहते हैं। एक तो बिल्ली रहती है जो जिसको हम नहीं रखना चाहते लेकिन वह रहती है, तो आप बिल्ली का चित्र बना दीजिए यहाँ पे। फिर दूसरा क्या है, चूहा। चूहा भी क्या होता है, हमारी मर्जी के बिना रहता है, तो यहाँ चूहे का चित्र। या आपको जो ऐसा जानवर समझ आ रहा है जो बिना मर्जी के हमारे घर में रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते हमारी मर्जी से रहते हैं, तो आप उसका चित्र बना के यहाँ पे चस्पा कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, वस्तुओं की संख्या गिनिए और लिखिए। देखिए यहाँ पे जो वस्तुएं उनकी संख्या गिनना है और लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक लड़की है, उसके पास मोतियों की माला है। तो इस लड़की के पास कितने मोती हैं, वह गिन के आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लड़की के पास कितने मोती हैं, 10 मोती हैं। जब ये 10 मोती हैं तो 10 मोती को कहाँ लिख देंगे, इस डिब्बे में हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ कितना लिख देंगे हम, 10। उसके बाद देखिए ये लड़के के पास मिठाई का डिब्बा है, मिठाई के डिब्बे में कितने लड्डू हैं, तो उन लड्डुओं की संख्या आपको गिन के यहाँ लिखना है। तो गिनते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास भी कितने लड्डू हैं, 10 लड्डू हैं। तो यहाँ पे हम जो चौकोन डिब्बा है उसमें कितना लिख देंगे, 10। इसके बाद अगला लड़के के पास देखिए रंग के पेंसिल कितनी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस लड़के के पास जो उसके पेंसिल का डिब्बा है, पेंसिल डिब्बे में कितनी पेंसिल है, कलर वाली, रंग वाली, तो ये है 10। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, 10। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये लड़की के पास केले कितने हैं, केले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
कितने केले हैं? 12 केले हैं। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। आप सही गिन लेंगे और हो सकता है हमसे गिनने में गलती हो गई हो, तो फिर भी यहाँ कितने केले हो गए? 12। इसके बाद अगला प्रश्न, एक किसान है, किसान के पास एक पेड़ की टहनी है, डाली है। उस डाली में कितनी पत्तियां, वह गिन के बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके पास भी कितनी है? 10 हैं। केले भी जहाँ तक है, केले फिर से गिन के देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 केले, तो केले भी कितने होंगे आपके पास? 10 होंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक जो है, एक लड़के और लड़कियों के प्रत्येक के पास कितने कितने 10-10 वस्तुएं हैं। तो आप इस प्रकार से उन्हें गिन के लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4? सही शब्द पर गोला लगाओ। देखिए, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, और सैड मीन्स उदास। इन चित्रों को देखना है, चित्रों के अनुसार बताना है कि कौन गुस्सा है, कौन यानी कि आपका थका हुआ है, कौन उदास है। तो देखिए, ये लड़के का चित्र देखने से हमें समझ आ रहा है कि ये लड़का क्या है? गुस्सा है। तो क्या करेंगे हम इस पे, हम एंग्री पे, गुस्से के कारण उसका मुंह क्या हो रहा है? लाल हो जा रहा है। तो यहाँ हो रहा है एंग्री, यानी ये बच्चा क्या है? गुस्सा है। फिर यहाँ पे देखिए, ये लड़की जो दिख रही है सैड है, सैड यानी उदास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सैड पे घेरा लगा देंगे। और ये लड़की खुशी के मारे उछल रही है, तो क्या है? खुश है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैप्पी आ जाएगा। तो यहाँ हैप्पी पे आप क्या करेंगे? गोला लगा देंगे इस प्रकार से हैप्पी पे। और ये लड़का क्या बैठा है? टायर्ड है, थका हुआ है, उदास बैठा हुआ है, थका उदास बैठा है। तो इसके क्या आ जाएगा? टायर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार टायर्ड है, यहाँ पे इस पे घेरा लगा देंगे। ये आपका जो प्रश्न नंबर 4 था, सही शब्दों पर गोला बनाओ। तो आपको ये सही शब्दों पे हमने गोला बना के बता दिए। तो आपका ये प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में अलग पर घेरा बनाइए। देखिए, एक चित्र ये है, इसमें कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। त्रिकोण है, ये भी क्या है? त्रिकोण है। ये भी त्रिकोण है, और ये क्या है? चौकोन है। तो यहाँ पे अलग कौन होगा? त्रिकोण अलग होंगे, क्योंकि त्रिकोण है। तीन तीन जो वस्तुएं दिख रही हैं, जो 3 चित्र दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? आपके त्रिकोण हैं। और चौथा चित्र क्या है? चौकोन है। तो जो चौकोन वाला है उस पर हम क्या कर देंगे? घेरा बना देंगे, क्योंकि ये अलग है। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 15 कंप्लीट होती है। बच्चों, आपको जो वर्कशीट 15 बताई ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।